कैंट स्टेशन और आसपास चल रहे अवैध देह व्यापार के अड्डों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को एसीपी चेतगंज सेवा सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर सौदेबाजी करते समय पुलिस ने 4 युवतियों और 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सिगरा इंस्पेक्टर राजू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रोडवेज से लगायत इंग्लिश लाइन तक के होटलों में छापेमारी की। इसमें अवैध देह व्यापार से जुटे होटलों, गेस्ट हाउस संचालकों में खलबली मची रही। पकड़ी गई युवतियों और पुरुषों का पुलिस ने चालान कर दिया है। जैसे ही पुलिस ने धरपकड़ शुरू की, अवैध धंधे से जुड़ी महिलाएं व युवतियां भागने लगी। कुछ पुरुष भी भागते दिखाई दिए। शहर में पुलिस प्रशासन एक और मुस्तैदी के दावे कर रहा है, वहीं चोर घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। चितईपुर में चोरों ने शुक्रवार की रात आभूषण की दुकान से लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े। दुकानदार रजनीश के मुताबिक चोर 8 किलो चांदी के आभूषण और 25,000 रुपए चोर ले गए। सूचना पर चितईपुर थाने की पुलिस पहुंची और जांच की औपचारिकता पूरी की। बताया जाता है कि नवाजपुर के रजनीश की चितईपुर चुनार मार्ग पर आभूषण की दुकान है। चोरी की सूचना पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई थी। लोगों ने इस घटना को लेकर रोष जताया है। वाराणसी के विभिन्न थानों पर शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन कैंट थाने पर फरियादियों की समस्याओं को सुनने पहुंचे। वहीं समाधान दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी वाराणसी व पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा थाना बड़ागांव व कपसेटी में जन समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार डीसीपी काशी जोन द्वारा थाना दशाश्वमेध पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष दशाश्वमेध का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, थाने के अभिलेखों, माल थाना हवालात व थाना परिसर की साफ सफाई की जाँच भी की गयी। राजा तालाब थाना क्षेत्र के खुशीपुर गांव का अशोक कुमार यादव 6 दिन पहले साइबर जालसाजी का शिकार हो गया। जालसाज ने उसके भाई के खाते से 59,570 रुपए 7 बार में निकाल लिए। इसके बाद से वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए 4 दिनों से थाने का चक्कर लगा रहा है। अशोक कुमार ने थाने को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका भाई सुरेश कुमार यादव दिल्ली के एक फैक्ट्री का कार ड्राइवर है। उसके भाई का SBI में खाता है और वो भाई के ATM का उपयोग करता है। वो 9 जनवरी को राजा तालाब ATM से रुपए निकालने गया। इसी दौरान ATM में एक व्यक्ति घुसा और रुपए निकालने के बारे में बताने लगा। इसी बीच उसने उसका ATM कार्ड बदल दिया। वाराणसी समेत यूपी के बुनकरों के लिए खुशखबरी है। अब उनको पारंपरिक बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ना ही बिजली के रेट बढ़ने पर उनकी आय में कमी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों को सुविधा देने के लिए और विश्व के वस्त्र उत्पाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। योगी सरकार पावरलूम बुनकरों को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अनुदान प्रदान कर रही है, जिसमें बुनकरों की बिजली की बचत के साथ ही उनका खर्च भी कम होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना महिला बुनकरों को भी विशेष लाभ दिलाएगी। बच्चों को 11 विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव को लेकर संचालित किए जाने वाले नियमित टीकाकरण में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों के कवरेज को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष पहल की है। विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों के कवरेज को बढ़ाने के लिए 15 जनवरी से प्रतिदिन नियमित टीकाकरण सत्र संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार विभाग ने समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी तक बुधवार, शनिवार को ही नियमित टीकाकरण होता रहा है। बीच बीच में कवरेज को सुधारने के लिए विशेष अभियान भी चलते रहे हैं, लेकिन नियमित टीकाकरण को और अधिक गति देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शहर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में वाराणसी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। इस बैठक में कमिश्नर ने रोपवे निर्माण करने वाली कंपनी से पूछा कि कितने समय में काम पूरा होगा। इस पर कंपनी के अधिकारी ने बताया कि रथ यात्रा से गदौलिया के बीच अभी मिट्टी की जांच की जा रही है। चिन्हित स्थलों में रेलवे की पड़ने वाली जमीनों की लीज और रेलवे की सेंसिटिव यूटिलिटी और शिफ्ट करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया गया है। इस मामले में कमिश्नर ने सोमवार तक रेलवे को पत्र भेजने और निर्माणाधीन संस्था से अगले 6 महीने में किए जाने वाले कार्यों को लिखित रूप में वीडियो को देने का निर्देश दिया है। मकर संक्रांति पर्व पर हर साल की तरह शनिवार को भी दशाश्वमेध घाट रोड और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले गली के सामने स्थित खिचड़ी बाबा के मंदिर पर प्रसाद बटा। इस मंदिर में प्रसाद पाने वालों की भीड़ लगी रही। हर वर्ग के लोग बाबा के मंदिर से प्रसाद लेने पहुंच रहे थे। अन्य क्षेत्र के इस मंदिर के पुजारी संजय महाराज ने बताया कि हमारे परिवार की छोटी पीढ़ी भक्तों की सेवा कर रही है। उन्होंने बताया कि मंदिर में खिचड़ी बाबा की मूर्ति के ऊपर 70 संतों की मूर्तियां लगी हुई हैं। सभी खिचड़ी बाबा हैं। यहाँ साल के 365 दिन खिचड़ी वितरण होता है। खिचड़ी बाबा सिद्ध संत हैं, उनका आशीर्वाद काशीवासियों पर बना रहता है।
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर काशीवासियों में उल्लास है। ऐसे में तरह तरह के पतंगों से बाजार फटा हुआ है। वहीं आसमान में भी रंग बिरंगी पतंगों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। चौओर भक्काटा और आवाज गूंज रही है। वैसे दुकानदारों की माने तो चाइनीज मांझा प्रतिबंधित होने की वजह से पतंग का बाजार जोर नहीं पकड़ रहा। औरंगाबाद के दुकानदार किशन यादव ने बताया कि रामपुर, इलाहाबाद, बरेली की पतंगे बिकती हैं। इस तरह की छोटी बड़ी पतंगे बिकती हैं। बच्चों के साथ ही बड़े भी पतंग खरीद रहे हैं। बताया कि 3-4 रुपए से लेकर 30 से 40 रुपए तक की पतंग है। मेरे पास 3-4 से लेके कम से कम 15 से 20 तक की पतंग हमारे पास है। बड़ी पतंग में जाएंगे तो 30 से 40 वाली पतंग हमारे पास बड़ी में है। लोग अपने छतों पर जो है सुबह सुबह चढ़ जाते हैं। अब का गुरु हाँ गुरु भक्काटा, छोटे से लेके बड़े तक, बच्चे तक, बुजुर्ग भी छतों पे मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं खिचड़ी का। मकर संक्रांति पर मोक्षदानी भागीरथी की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भोर से ही गंगा घाटों पर पहुंचने लगी। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर पाप धोए, वहीं गरीबों को दान कर पुण्य कमाया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। एनडीआरएफ व जल पुलिस के साथ ही पुलिस प्रशासन भी सक्रिय रहा। काशी में मकर संक्रांति का पर्व रविवार को भी मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष पुण्य माना गया है। ऐसे में शनिवार की भोर से ही श्रद्धालु काशी के घाटों पर पहुंचने लगे हैं। दशाश्वमेध 80 पंचगंगा समेत प्रमुख घाटों पर आस्थावानों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाई। घाटों और भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट रहा। जो यंग हमारे भाई जनरेशन है वो 14 तारीख को मानते हुए पतंगबाजी के धुन में, पतंगबाजी महोत्सव के धुन में, अपने हर्षोल्लास के पतंगबाजी के चक्कर में अपना भीड़ और दर्शन पूजा स्नान ध्यान कर रहे हैं। चूँकि संक्रांत न मिलने से हमारे काशीवासी के जो आसपास के लोकल जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, जो स्नान और दान और ध्यान का महत्व मानते हैं, वो इस स्थान से नहीं आ जा सके हैं कि वो स्नान या पर्व संक्रांत का मनाएंगे तो कल ही मनाएंगे। और ऐसा मानते हैं कि आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है और साल का पहला पर्व भी कह सकते हैं आज से अच्छे दिन, और सूर्य जी की भी आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।